हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ अनिस कमाल और आज हम आपके साथ दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। एक खबर जो है वो यासीन ट्रेनिंग जेट के हवाले से है जो कि ईरान ने डेवलप किया है, और दूसरी खबर जो है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जंग हो सकती है या इंडिया कोई इस तरह की तैयारी कर रहा है। तो इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह वीडियो की तरफ जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल का आइकन जो है वो लाजमी प्रेस करें। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ईरान के यासीन ट्रेनिंग जेट को, जिसकी वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं। इसके सेकेंड प्रोटोटाइप की फ़्लाइट थी, कल फ्लाइट हुई है इसकी सेकेंड प्रोटोटाइप की, और ये बात एक्सपेक्ट की जा रही है कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो क्या कहते हैं, जो ईरान के लेटेस्ट फोर्थ जनरेशन या फोर्थ प्लस जनरेशन फ़ाइटर्स आएंगे उनकी के पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होगा। और अभी तक इस ट्रेनर जेट के हवाले से ज़्यादा डिटेल्स तो ईरान ने नहीं दी हैं, लेकिन जो विजिबली हमें नज़र आ रहा है वही नज़र आ रहा है कि एक लिफ्ट प्लेटफॉर्म है, जेट है बेसिकली, और लिफ्ट प्लेटफॉर्म है, यानी कि लीड इन फाइटर ट्रेनर प्लेटफॉर्म है। ऑब्वियसली ड्यूल सीटर है क्योंकि ट्रेनर है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी बताई जा रही है, और अगर ये चीज़ इसी तरीके से डेवलप ईरान करता रहता है तो वो दिन दूर नहीं है कि यासीन ट्रेनर जेट जो है वो क्या कहते हैं ईरानी एयरफोर्स में इंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके सेकेंड प्रोटोटाइप की फ़्लाइट थी। इसके मतलब जितनी हमारे पास फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। तो मैंने कहा ये एक इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट है और हमारे पड़ोसी से है, तो हम इसको लाजमी शेयर करें। दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि मेरा ख्याल है तमाम ही लोगों का उसकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, और वो है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इन रीसेंट टाइम्स के अंदर कोई वॉर का ख़तरा मौजूद है या नहीं है, या कोई इंडिया इस तरह का ऑपरेशन प्लान कर रहा है। तो देखें, इंडिया ने जब 2019 के अंदर 26 फरवरी को पाकिस्तान पे अटैक भी किया था, अटैक करने की नाकाम कोशिश की थी, तो उस वक्त भी उनके जो पॉलिटिकल हालात थे या पॉलिटिकल मामलात थे वो थोड़े से डिस्टर्ब थे। बीजेपी को वोट्स की ज़रूरत थी, और वोट्स के लिए आपको पता है कि वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर है। उस वक्त भी यही हुआ था, इलेक्शंस करीब थे तो इंडिया ने पाकिस्तान पे एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने फिर 27 फरवरी 2019 को इंडिया के ऊपर जो था वो असल वाली सर्जिकल स्ट्राइक की, और उनके टारगेट्स को भी, मिलिट्री टारगेट्स को, लेजेंड मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया। और उसके नतीजे में जब उन्होंने हमारे जहाज़ों को चेस किया तो हमने उनका एक Su-30 MKI और एक MiG-21 बाइसन था जो था वो शॉट डाउन किया था F-16 के थ्रू। तो ये बैक एंड स्टोरी है। लेकिन अगर आप 2023 में आ जाएँ फास्ट फॉरवर्ड करके, तो आप देखते हैं कि जो इंडियन मिलिट्री की रीसेंट प्रोक्योरमेंट्स हैं, चाहे वो एयर से रिलेटेड हों, चाहे वो आर्मी से रिलेटेड हों, या जिसको हम लैंड वॉरफेयर कहते हैं उससे रिलेटेड हो, या सबमरीन वॉरफेयर से यानी कि सी से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी इंडिया कहता तो है कि ये तो चाइना सेंट्रिक है, लेकिन वो चाइना सेंट्रिक होती नहीं है, वो पाकिस्तान सेंट्रिक होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उनकी प्रोक्योरमेंट्स को देखते हैं। अगर आप उनकी प्रोक्योरमेंट्स को इन डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा दे आर सम हाउ ट्राइंग टू क्रिएट अ विंडो, अ शॉर्ट विंडो, स्क्रिमिश की विंडो, ठीक है। क्योंकि देखिए वॉर दोनों कंट्रीज को पता है कि पॉसिबल नहीं है। इंडिया को खासतौर पर इस बात का बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग करना जो है वो उसकी जो विंडो है वो बहुत छोटी है, वो पॉसिबल नहीं है। तो इंडिया चूँकि उनके इलेक्शंस करीब हैं, और आपको पता होगा कि बीजेपी जो है वो इंडिया में इस वक्त एक वीक स्टांस पे खड़ी हुई है, तो इलेक्शन जीतने के लिए इट्स अ पॉसिबिलिटी कि वो एक कोई छोटी सर्जिकल स्ट्राइक या कोई इस तरह की चीज़ करने की कोशिश करें। लेकिन वॉर नहीं होगी, सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लेकिन उसके नतीजे में आपको पता है कि फिर पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आप इंडियन डिफेंस या ओशन अकाउंट्स को आजकल आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर बार बार ये बात करेंगे पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे। अगर आप उनको फ्रीक्वेंटली फॉलो कर रहे हैं कुछ अकाउंट्स को, तो आपको पता चलेगा कि वो ये बातें क्लेम कर रहे हैं, इस बात पर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है कोई टेररिस्ट लॉन्च पैड्स के थ्रू, इस तरह का एक मंत्रा होता है, वो जो है वो इंडिया में टेररिस्ट भेज रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो इसमें कोई सदाकत नहीं है, बट दे आर बिल्डिंग द ग्राउंड फॉर सम सॉर्ट ऑफ टैक्टिकल लेवल ऑपरेशन, जिसको आप सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं, अगेंस्ट द सो कॉल्ड टेररिस्ट विच इंडिया सीज इन पाकिस्तान। तो इस तरह की एक विंडो बन सकती है। मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि इस विंडो के बनने के नतीजे के अंदर जो है वो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सम सॉर्ट ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक एक हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया कि वॉर नहीं हो सकती, स्क्रिमिश सॉर्ट ऑफ अ थिंग वो प्लान कर सकते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। अब उस स्ट्राइक को किस तरह कर सकते हैं? देखिए फाइटर्स जो हैं उनका उनका जो लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस था फाइटर्स के साथ वो बहुत बुरा था, क्योंकि हमने उनके फाइटर्स जो थे वो 2 शॉट डाउन भी कर दिए थे, और अगेन जो वो एक न्यू नॉर्मल वो सेट करने की कोशिश करते वो सेट नहीं हो पाया था, और जिस तरह उसको पॉलिटिकल अपने उसमें यूज़ कर चाहते वो भी नहीं हो पाया था। तो मेरी एनालिसिस के हिसाब से, या मेरी जो इस वक्त तक इस हवाले से जो क्या कहते हैं मैंने स्टडी किया है उसके हिसाब से नज़र आता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो ड्रोन्स को यूज़ कर सकते हैं।
कि ड्रोन के ज़रिए स्ट्राइक करने की कोशिश करें और किसी भी छोटी मोटी चीज़ को, किसी दरख्त को, किसी कब्बे को उड़ा देंगे और उसके बाद कहेंगे हमने यहाँ पर टेररिस्ट मारे, जिस तरह उन्होंने 2019 में किया था 26 फरवरी को। तो एक ये विंडो मुझे जो है वो फिजिबल नजर आती है। और इसकी ये होगी क्यों, मतलब ये लोगों का सवाल होगा ये क्यों होगी। इसका कोई ताल्लुक रियलिटी के साथ नहीं है। बेसिकली मसला ये है कि इस वक्त बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन जीतना चाहती है। और आपको पता होगा, जो लोग इंडिया को फॉलो करते हैं, इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को समझते हैं, उसमें पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान वोट बैंक बहुत बड़ा है, ठीक है। और जो भी एंटी पाकिस्तान वोट बैंक है वो जनरली बीजेपी के साथ है, ठीक है। तो बीजेपी को अपने उन एंटी पाकिस्तान वोटर्स को मोटिवेट करना है, या उनको जो है वो बेसिकली कुछ मंजन बेचना है। तो इसकी वजह से ये एक पॉसिबिलिटी जाहिर की जा रही है कि इस विंडो के अंदर, यानी कि 6 महीने साल के अंदर, हम एक्सपेक्ट, एटलीस्ट मैं कर रहा हूँ कि इंडिया ऐसी कोई हरकत कर सकता है, ठीक है। अगेन क्योंकि उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो बीजेपी के हालात हैं, क्योंकि जो बीजेपी की परफॉर्मेंस है उसको हाइड करने के लिए वो इस तरह की कोई चीज़ कर सकते ताकि उसका फिर इलेक्शन कैंपेन में जो है वो फ़ायदा उठा सके, वोट ज़्यादा हासिल कर सके। बिकॉज इंडिया का ये हमेशा से रहा है, 2019 को भी अगर आप देखें तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। उन्होंने खुद से एक फॉल्स फ्लैग किया और उसके बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। दुनिया ने, किसी ने नहीं माना, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान ने करवाया। हालांकि इसमें कोई सदाकत नहीं थी, कुछ नहीं था, फॉल्स फ्लैग था, सबको पता है। हर बंदे ने इसको फिर बाद में डीबंक भी कर लिया। तो इस वक्त भी ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही है कि इंडिया कोई फॉल्स फ्लैग कर सकता है अपनी सरजमीन के ऊपर, या इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, या किसी भी जगह पे, और उसका इल्ज़ाम फिर पाकिस्तान पर डाल के और जी वो बहाना बना ले कि जी पाकिस्तान ने किया तो हम जी उसका रिटेलिएट करें। बट दैन अगेन बात फिर वही वाली है कि फिर पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएशन आएगी जिस तरह 2019 के अंदर आई थी। तो इसके लिए इंडिया को जो है वो तैयार रहना पड़ेगा अगर इस तरह की कोई चीज़ वो प्लान कर रही हैं। बट इस चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़रूर मौजूद है। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो, आपके दिमाग में कोई सवाल है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, किसी इक्विपमेंट को लेके, किसी वेपनरी को लेके, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान। थैंक यू।